बिहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग बेहद मेहनती होते हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद बिहार भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। विकास की इसी दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री बिहार को। उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे न्यूज 18 इंडिया के एडिटर पंकज भार्गव। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी का आप स्वागत कीजिए। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आप सोशल मीडिया का जमाना है। अभी अभी मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा था, लगभग 1 घंटे पहले आपने ट्वीट किया और उसमें आपने जिक्र किया, कुछ अखबारों की प्रतियां उसमें हैं और उसमें आपने लिखा है कि कथनी और करनी एक कीजिए और फिर गांधी जी का नाम लीजिए। जरा समझाइए सर, यह इशारा प्रशांत किशोर को है क्या? देखिए, आज़ादी के हम 75 वर्ष गुजार चुके और आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया, जो सपना उन्होंने संजोया है और संविधान राष्ट्र की आत्मा को जिस तरह से एक एक शब्दों को पिरोया है, आज उसको हम अपने जिंदगी में चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने संविधान में भाग 3 पर फंडामेंटल राइट का जिक्र किया। उसमें भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र लगाया कि जब भी हम अधिकार की बात करेंगे तो मर्यादा का पालन करेंगे। और फंडामेंटल ड्यूटी भाग 4 में जो जोड़ा गया, उसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन का चित्र लगाया कि हम अपने कर्तव्य बोध को पहली प्राथमिकता दें, लेकिन हम बापू के नाम का, बापू के उपनाम का जोर कर करके आज़ादी के इतने लंबे सफर तय कर चुके, लेकिन उनके एक भी सिद्धांत को जमीन पर नहीं उतार पाए। और जिन लोगों ने जमीन पर उतारने का प्रयास किया, आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति तक विकास और उसका उत्थान कल्याण की बात कर रहे हैं। गरीबों के हित में सारी योजनाएं चल रही है। गरीबों का सम्मान, स्वच्छता अभियान जो हमारे शरीर को ही बीमार नहीं, राष्ट्र को बीमार कर देता है। स्वच्छता तन के अंदर हो या तन के बाहर हो, आज उस विषय पर चिंतन नहीं हो रहा है। हम कितने गंदगियों से भरते जा रहे हैं, कितने विकारों से ग्रसित हो रहे हैं। हमारा राष्ट्र आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, सामने कौन खड़ा था? फिरंगी से हम लड़ रहे थे, गुलामी से मुक्ति की चाहत थी। लेकिन आज हमारी मानसिकता क्यों गुलाम होते जा रहा है? क्यों हम जातीय जहर के लहर के कहर से प्रभावित हो रहे हैं? क्यों हम जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा में सिमटे जा रहे हैं? गांधी जी का आत्मा आज कहीं न कहीं रो रहा होगा। जिन लोगों ने स्वदेशी की बात कर रहे हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं, गांधी जी के सपना को साकार करने का, सिद्धांत विहीन राजनीति के भाव को उठाने का, ये तमाम विषय हम तब इस पर गांधी जी पर उनको आदर्श बनाते हैं तो उसको स्वीकार करनी चाहिए। करनी कथनी एक करनी विजय जी, आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तीर से 2 शिकार किए? दिल्ली वालों को भी आपने लपेट लिया साथ में? नहीं, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि आज स्वच्छता अभियान देश के हमारे 2/3 नौजवानों के मन के अंदर बापू ने जो भाव जगाया था, आज प्रधानमंत्री जी ने उस अभियान को चलाया। आज गंदगी से कितनी बीमारी फैलती थी, महामारी, और आज उसको साकार कर रहे हैं। और जो व्यक्ति संविधान के अनुकूल जनता के हित में काम कर रहे हैं, लोग उस संविधान के भक्षक के रूप में उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। सच्चाई है कि संविधान का जो सही रक्षक है, संवैधानिक संस्था का जो सही सम्मान देता है, और वैसे व्यक्ति के ऊपर अंगुली उठाया, तो इस पर तो बहस डिबेट होनी ही चाहिए। और निश्चित तौर पर संविधान और बापू के सपनों को साकार करने पर चर्चा होनी चाहिए। जिसके करनी कथनी में अंतर है
वैसे लोगों को इनके नाम लेने में कहीं ना कहीं शर्म लगनी चाहिए। सर, ये वो लोग मानसिकता कौन है?